नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अरुणा टू फ्लाई में। और आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा एक ऐसा पर्व जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, सच्चाई की विजय का प्रतीक है। आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का अंत करके बुराई पर सच्चाई को जीत दिलाई थी। और इसीलिए हर साल इतने वर्षों से हम इस पर्व को इतने धूमधाम से पूरे हर्षोल्लास से मनाते आ रहे हैं। बट क्या हम वास्तव में इस त्योहार की जो भी सीख है उसको अपने जीवन में उतार पाए हैं? दशहरा मनाने का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हम हर साल एक मेला लगाएं और रावण के पुतले को फूकें। रावण जिसे हम हर साल जलाते हैं वो है क्या? वो सिर्फ एक बुराई का प्रतीक है। बुराई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब बुराई के ही कई रूप हैं। और अगर हम वास्तव में बुराई पर जीत पाना चाहते हैं तो वो केवल हमें रावण के पुतले जलाने से नहीं मिलेगी। अगर वास्तव में हमें इस बुराई पर जीत पानी है तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं दूसरों को बदलना बहुत कठिन होता है लेकिन खुद को बदलना बहुत आसान होता है। और हर किसी के अंदर, चाहे छोटी चाहे बड़ी, कोई ना कोई कमी जरूर होती है, कोई ना कोई बुराई जरूर होती है। बस जरूरत है सिर्फ उसको पहचानने की, सिर्फ उसको देखने की और उसको अपने जीवन में से निकाल बाहर फेंकने की। तभी सही मायनों में हम दशहरे को अपने जीवन में उतार पाएंगे। यानी आज इस दशहरे के अवसर पर चलिए एक प्रण लेते हैं। क्यों ना अपने अंदर की किसी एक कमी को ढूंढें, उसके बारे में सोचें और उसको दूर करें। तभी हमारा ये दशहरा सफल हो पाएगा। माना कभी कभी ये इतना सरल नहीं होता है, लेकिन प्रयास करने से बड़े से बड़ी कठिनाई भी सरल बन जाती है या बड़ी सी बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। तो क्या हम अपने अंदर की किसी छोटी सी कमी को भी दूर नहीं कर सकते? शुरुआत छोटे से करते हैं। तो सोचिए वो क्या चीज है जो आज आप अपने जीवन में से निकाल बाहर फेंकना चाहते हैं। वो कौन सा आपका अवगुण है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। और यदि आप ऐसा कर पाए तो वाकई में आप दशहरे को सही मायनों में मना पाएंगे। दशहरे का सही जो आपके जीवन पर प्रभाव होना चाहिए उसे अपने जीवन पर ला पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए प्रभु श्री राम के द्वारा दिखाए गए एक मार्ग पर चलने का हम अपना छोटा सा प्रयास करते हैं। और यदि हमने ये प्रयास पूरी श्रद्धा, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ किया तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि बुराई किसी भी रूप में हो, उसका अंत होना निश्चित है। बस एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। और जिस दिन हम वो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो वो बुराई हमारे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। यही प्रभु श्री राम ने हमें सिखाया है। और अंत में मैं आपको, मेरे एक बहुत ही प्रिय कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, जिनके एक बहुत ही प्यारे भजन की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए गुनगुनाते हैं प्रभु का नाम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर
सपने राम। जिव्या वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। जिव्या वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। सबसे सुंदर सपने राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। सूरदास की रसिक शिरोमणि मीरा के नटवर नागर। सूरदास के रसिक शिरोमणि मीरा के नटवर नागर। वाल्मीकि तुलसी कंबन के अपने 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 राम। वाल्मीकि तुलसी कंबन के अपने 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 राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम।